दोस्तों ट्रायंगल का क्वेश्चन है। जो बात इन्होंने कही हम बनाते चलते हैं, ठीक है। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल ऐसा बनाइए जो लगे कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी 90 डिग्री नहीं देखना चाहिए। तो हमने बना लिया ऐसा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब और क्या बता रहा है, इसके एजेस को नाम दे रहा है ना, स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। पी के ऑपोजिट के एज को इन्होंने बोला स्मॉल पी है, क्यू के ऑपोजिट स्मॉल क्यू और आर के ऑपोजिट स्मॉल आर। फिर मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियन फ्रॉम आर टू द ऑपोजिट साइड पी क्यू। मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना मीडियन, तो इस मिड पॉइंट को मैंने बोला कि एस है, मतलब इन्होंने बोला कि एस है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज योर मीडियन, ठीक है, हो गया। फिर परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर रहे हैं पी से, तो इन्होंने अब क्या किया है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑपोजिट एज पे ऑफ कोर्स, और उस एंड पॉइंट को इन्होंने बोला कि ई है ना, क्यू आर को ई पे मिलता है। और फिर ये दोनों लाइनें जो हमने खींची वो आपस में ओ पर मिल रही हैं, ठीक है। ये सारा कंस्ट्रक्शन बताया इन्होंने। उसके बाद पी की वैल्यू दे दी कि पी रूट 3 है, क्यू की वैल्यू इन्होंने दी 1 है। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल मतलब वो सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास होता है, उसका रेडियस इन्होंने दिया आर है। तो कुछ पूछ रहे हैं ना, लेंथ ऑफ आर एस, लेंथ ऑफ ओ ई, कुछ कुछ पूछ रहे हैं। आर एस मतलब क्या, ये वाला ना, इसका लेंथ पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें एंगल और साइड्स और पता चलेंगे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, सबसे पहला साइन रूल है ना। साइन रूल क्या बोलता है, अगर आपको पता है, साइन ओके अपॉन पी, मतलब कौन सा पी है, ये वाला एज का लेंथ, ओके, अपॉन साइन पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन साइन आर। अच्छा, आपको पता है कि ये किस कांस्टेंट के बराबर होता है ना, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल के बराबर होता है। दैट इज द कांस्टेंट टू विच दे आर इक्वल टू। अब अगर आपको ये पता है तो आप देखिए, आप ये वाला रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस यूज करके आप आराम से साइन पी निकाल सकते हो, है ना। साइन पी इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन 2 आर। स्मॉल पी तो आपको दिया है इन्होंने रूट 3 है, और ये आर जो है सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है। तो यहाँ से आपको पता चला कि P जो है क्या हो सकता है, अगर साइन P इज रूट 3/2, दैट मीन्स या तो P आपका 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, तो फिर Q भी निकाल लो, है ना, Q क्यों ना निकाला जाए यहाँ से। तो साइन Q क्या हो गया, साइन Q आपका आ गया Q अपॉन 2R ना। Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 1 है। सो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q या तो आपका 30 डिग्री होगा या फिर 150 डिग्री होगा। अब आपको सोचना है कि इनमें से क्या चूज किया जाए। देखिए, अगर आपने 60-30 ले लिया तो मतलब R कितना हो गया, 180 माइनस दिस प्लस दिस, है ना, 90 हो गया। बट ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इन्होंने बताया कि मेरा ट्राइंगल नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन बचा मेरे पास, ये और ये, क्योंकि और कोई भी लोगे आप 180 से ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई आपके पास 10, Q की वैल्यू आ गई 30, और फिर R बता दीजिए, दो एंगल पता चल गया, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस इनका सम 150, दैट इज अगेन 30। तो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि आपका Q और R जो है वो सेम है ना। Q इज ऑल्सो 30 और R इज ऑल्सो 30। इससे बहुत चीज़ें पता चल गई आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, दैट मीन्स इफ दिस एज इज 1 दिस इज ऑल्सो 1, है ना। और क्या पता चला आपको, और ये पता चला कि जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी है, दैट मीन्स ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, ऑल्सो द मीडियन। जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस का, यहाँ ऑपोजिट साइड से जो ये आ रहा है, ये मीडियन भी है। और अगर ये मीडियन है तो ये जो ओ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड, है ना। मीडियन जहाँ मीट कर रहे हैं दैट इज सेंट्रॉयड, है ना। ये सारी बातें पता चल गई हमें। अब चलिए काम पे चलते हैं, है ना, ए से शुरू करते हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। तो ए की बात बताइए, आर एस की लेंथ पूछ रहे हैं, तो कोसाइन रूल लगा देते हैं, है ना। आर एस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर प्लस क्यू एस स्क्वेयर, है ना। देखो, इसकी लेंथ निकालना है ना आपको, इसकी लेंथ दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स क्यू आर, कोसाइन रूल है, क्यू आर क्यू एस, इनके बीच का एंगल दैट इज कॉस 30 डिग्री।
बस काम हो गया, सब पता है आपको, क्यू आर पता है आपको, पी है ना √3 स्क्वेयर, क्यू एस क्या पता है आपको, आर का आधा है तो हाफ स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स √3, और ये हाफ, और cos 30 कितना होता है √3/2। बस आप इसको सॉल्व कर लो। 3 + 1/4 क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3/2 बचा आपके पास। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 7/4। आर एस की वैल्यू आपके पास आ गई √7/2, और एग्जैक्टली यही बात बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, सेकंड में एरिया की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं, लेंथ खत्म कर लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ ओ ई पूछ रहा है। ठीक है, ओ ई कहाँ है, ये अभी अभी आपने बोला ना कि ओ इज सेंट्रॉइड, तो ओ ई क्या हो जाएगा, सी की बात कर रहे हैं, ओ ई विल बी 1/3 ऑफ पी ई, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सो ओ ई इज 1/3 ऑफ पी ई, और पी ई कितना है, पी ई इस ट्राइंगल से बताइए, ये क्यू है, ये 30 है, क्यू साइन 30 है ना, क्यू साइन 30, और क्यू की वैल्यू 1 है, लिख लो एक बार, क्यू साइन 30, क्यू इज 1 एंड साइन 30 इज हाउ मच, हाफ, सो 1/6। तो ये भी सही हो गया आपका। देखिए डी क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल का बहुत सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है, इन सर्कल का रेडियस होता है डेल्टा/एस, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एस इज द सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स है ना, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माय एस, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, इसको ले लो क्यू आर को बेस अगर मान रहे हैं, दैट इज √3, और हाइट बताइए, पीई, पी इज द हाइट, पी अभी अभी आपने बताया ना क्यू साइन 30, दैट मीन्स हाफ। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास ये √3/4, और ये कितना है, ये 2 + √3/2, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, इसको राशनलाइज कर दो क्योंकि सोल्यूशन में इनको कुछ और दिखाना है, 2 - √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3/2 नीचे क्या आ जाएगा, 4 - 3, ये तो 1 ही हो गया, 2 - √3, तो ये तो सही हो गया है ना, लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही हो गया, दिस इज करेक्ट। तो बस एक ही बचा आपके पास है ना, उसको भी चेक कर लो। एस ओ ई का एरिया पूछ रहा है ना, ऊपर आ जाते हैं, एस ओ ई कहाँ है मेरा, एस ओ ई ये वाला ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। अच्छा, ओ ई तो अभी अभी आपने निकाला है ना, ये बेस मान लेते हैं इसको, दिस इज माय बेस ट्राइंगल का, तो हाइट क्या है, हाइट बोलो, ये हाइट है, दिस इज माय हाइट है ना, इस पॉइंट को कुछ और बोल देते हैं, पी क्यू आर एस टी, टी बोल दो इस पॉइंट को है ना, एस टी। तो एरिया बताओ एस ओ ई का, हाफ इंटू बेस है ना, बेस इज ओ ई हमने बोला, और हाइट क्या है एस टी, ओ ई तो हमने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि दैट इज 1/6 है ना, एस टी और निकाल लो, एस टी कैसे निकालोगे, पी एस तो आपको पता है ना आधा है ना, आर का हाफ है, पी एस इज हाफ, ये एंगल पता है ना, 30 है, ये 90 है ना, तो ये कितना होना चाहिए 60 है ना, दिस एंगल इज 60, तो एस टी क्या हो जाएगा, हाफ साइन 60 है ना, हाफ साइन 60, ये कितना आ गया, ये 12, ये 24, 48 है ना, क्योंकि यहाँ से भी √3/2 आएगा, तो ये आ गया √3/48। अच्छा, ये इन्होंने √3/12 दिया, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये प्योरली ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।